हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द थ्री रेसेज। ये कहानी एक जवान लड़के की है जो सिर्फ जीतना चाहता है। उसके लिए जीतना ही सब कुछ है। लेकिन कहानी के लेखक डैरन एडवर्ड्स हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपको किसी ज़रूरतमंद, अपंग या फिर बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए हारना पड़े तो हार जाना चाहिए। हमेशा जीतना जरूरी नहीं है। कई बार हारना भी जीतने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलो इस चैप्टर को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि इस जवान लड़के को किस तरह से समझ आता है कि हारकर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। एन ओल्ड फेबल रिटेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग एथलेटिक बॉय हंग्री फॉर सक्सेस। फेबल का मतलब कहानी। ये एक कहानी है ऑफ अ यंग एथलेटिक बॉय, एक जवान, एक कसरती लड़के की, जो कि है हंग्री फॉर सक्सेस, सफलता के लिए भूखा, जो सिर्फ जीतना चाहता है। ये एक जवान कसरती लड़के की कहानी है जो सिर्फ जीतना चाहता है। फॉर हिम, इसके लिए विनिंग वॉज एवरीथिंग, जीतना ही सब कुछ था। एंड सक्सेस वॉज मेजर्ड बाई सच ए रिजल्ट, ऐसे ही परिणाम से वह अपनी सफलता को मापता था। वन डे, एक दिन, द बॉय वॉज प्रिपेयरिंग, लड़का तैयारी कर रहा था, हिमसेल्फ, खुद को तैयार कर रहा था, फॉर अ रनिंग कॉम्पिटिशन, एक रनिंग कॉम्पिटिशन के लिए एक दिन वो लड़का अपने आप को तैयार कर रहा था। इन हिज स्मॉल नेटिव विलेज, अपने खुद के मूल गांव में। नेटिव का मतलब जहां उसका जन्म हुआ है। फॉर हिमसेल्फ एंड टू अदर यंग बॉयज, खुद के लिए और दो जो उसके सामने जो प्रतियोगी आएंगे लड़के, उनके लिए। Who were to compete with him, जो कि उसके साथ compete करने वाले थे। A large crowd had congregated to witness the sporting spectacle. Sporting का मतलब खेल कूद, spectacle का मतलब तमाशा। इस खेल कूद वाले तमाशे को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ है, वो कॉन्ग्रीगेट हो गई, एकत्रित हो गई। And a wise old man, upon hearing of the young boy, had travelled far to be a witness. और एक ऐसे ही बुद्धिमान बूढ़े आदमी ने जब इस लड़के के बारे में सुना कि इसको सिर्फ जीतना ही पसंद है, हारना पसंद नहीं है, तो वो भी ये रेस देखने के लिए बहुत दूर से आया। द रेस कमेंस्ड, रेस शुरू हो चुकी थी। विद द थ्री कॉम्पिटिटर्स वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन, तीनों कॉम्पिटिटर्स हैं वो दौड़ने लगे और फिनिशिंग लाइन के पास ही थे। बट श्योर इनफ द यंग बॉय डग डीप का मतलब पूरी ताकत लगाना। जवान लड़के ने पूरी ताकत लगा दी। एंड कॉल्ड ऑन हिज डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ एंड पावर, और अपने दृढ़ संकल्प, ताकत और शक्ति को उसने कॉल ऑन किया, पुकारा। ही रेस्ट फास्टर देन द रेस्ट, वह दूसरों से ज़्यादा तेज दौड़ा। एंड रीच्ड द विनिंग लाइन, और विनिंग लाइन तक पहुंच गया। ही वॉज फर्स्ट, वो पहले नंबर पर आया। द क्राउड वॉज एक्सटेटिक, क्राउड है वो खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द यंग बॉय, चीयर का मतलब भी खुश होना, वेव का मतलब हाथ लहराना। भीड़ ने जवान लड़के की तरफ हाथ लहराया और वो भीड़ काफ़ी प्रसन्न और खुश थी। द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम, एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट, बुद्धिमान आदमी स्थिर रहा, शांत रहा, उसने कोई मनोभाव एक्सप्रेस नहीं किया, व्यक्त नहीं किया। द यंग बॉय हावेवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पॉर्टेंट, फिर भी जवान लड़के ने खुद को गर्वित, गौरवान्वित और महत्वपूर्ण समझा। द सेकेंड रेस वॉज कॉल्ड, अब दूसरी रेस शुरू हुई। एंड द टू न्यू यंग फिट चैलेंजर्स केम फॉरवर्ड टू रन विद द यंग बॉय, जवान लड़के के साथ compete करने के लिए, दौड़ने के लिए दो नए और जवान लड़के आए। द रेस स्टार्टेड, रेस फिर से शुरू हुई। एंड श्योर इनफ द यंग बॉय केम थ्रू, कम थ्रू का मतलब सफल होना, और फिर से जवान लड़का सफल हुआ। एंड फिनिश्ड फर्स्ट वंस अगेन, और फिर से प्रथम स्थान पर आया। द क्राउड वॉज एक्सटेटिक अगेन, फिर से भीड़ है वो प्रसन्न थी। एंड चीयर्ड, और खुश थी। एंड वेव्ड एट द यंग बॉय, और जवान लड़के की तरफ हाथ लहराई। द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम अगेन,
अभी भी जो बुद्धिमान व्यक्ति था वह शांत रहा और स्थिर रहा, एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट, और उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कोई मनोभाव व्यक्त नहीं किए। द यंग बॉय हावेवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट, फिर भी जवान लड़का अपने आप को गौरवान्वित और महत्वपूर्ण समझ रहा था। अनदर रेस प्लीडेड द यंग बॉय, अब जो जवान लड़का था वो निवेदन करने लगा कि एक और रेस हो जाए। द वाइज ओल्ड मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड, बुद्धिमान बूढ़ा आदमी आगे आया, एंड प्रेजेंटेड, और वो सामने लाया द यंग बॉय, उस यंग बॉय के सामने लाया, विद टू न्यू चैलेंजर्स, एन एल्डरली फ्रेल जेंटलमैन एंड अ ब्लाइंड लेडी। दो नए चैलेंजर लेके आया, एक बूढ़ा और कमजोर आदमी और दूसरी एक ब्लाइंड लेडी, अंधी औरत। वॉट इज दिस क्विज्ड द यंग बॉय, जवान लड़के ने पूछा कि क्विज किया कि ये क्या है। दिस इज नो रेस, ये तो कोई रेस ही नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया। रेस एंड सेड द वाइज मैन, रेस सेड द वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी ने कहा कि तुम दौड़ो, फिर बात करते हैं। द रेस स्टार्टेड एंड द यंग बॉय वॉज द ओनली फिनिशर। The other two challengers left standing at the starting line. रेस शुरू हुई और जवान लड़का ही अकेला उस रेस को ख़त्म कर पाया। बाकी दोनों चैलेंजर जहां खड़े थे वहीं रह गई। द क्राउड हावेवर वॉज साइलेंट, शोइंग नो सेंटिमेंट टुवर्ड्स द यंग बॉय। अब इस बार भीड़ है वो शांत थी, उसने कोई सेंटिमेंट, कोई मनोभाव व्यक्त नहीं किए। द यंग बॉय वॉज पजल्ड, जवान लड़का बड़ी उलझन में था, वह हैरान हो गया। What has happened, क्या हुआ? Why do people not join in my success? अब जब मैं सफल हुआ तो लोग मेरी सफलता में शामिल क्यों नहीं हुए? He asked the wise old man, उसने बूढ़े आदमी से पूछा। Race again, replied the wise man, this time finish together all three of you. बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुम ऐसा करो कि दोबारा से दौड़ लगाओ, लेकिन अब की बार तीनों एक साथ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचो। द यंग बॉय थॉट अ लिटल, जवान लड़के ने थोड़ा सा सोचा। स्टूड बिटवीन द फ्रेल मैन एंड द ब्लाइंड लेडी, वह कमजोर आदमी और अंधी औरत के बीच में खड़ा हो गया। एंड देन टुक द टू चैलेंजर्स बाय द हैंड, फिर दोनों का हाथ पकड़ा। द रेस बिगेन, अब रेस शुरू हुई। द यंग बॉय वॉक्ड स्लोली, एवर सो स्लोली, टू द फिनिशिंग लाइन एंड क्रॉस्ड इट। जवान लड़का इतना धीरे चला जितना धीरे पहले कभी नहीं चला, और फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा और उसको क्रॉस किया। द क्राउड वॉज एक्सटेटिक एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द बॉय, फिर से भीड़ थी, वो खुश हो गई। द वाइज मैन स्माइल्ड, बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया। जेंटली नोडिंग हिज हेड, अपने सिर को हामी भरने के अंदाज में हिलाते हुए मुस्कुराया। द यंग बॉय फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट, फिर से जवान लड़का अपने आप को गौरवान्वित और महत्वपूर्ण समझ रहा था। बट ही कुडंट अंडरस्टैंड फॉर whom द क्राउड वॉज चीयरिंग, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि किसके लिए ये जो भीड़ है वो इतनी खुश है, कौन से विनर के लिए भीड़ खुश है। वाइज मैन, आई अंडरस्टैंड नॉट फॉर whom इज द क्राउड चीयरिंग, विच वन ऑफ अस आस्क्ड द यंग बॉय, जवान लड़के ने बुद्धिमान व्यक्ति को पूछा कि मुझे आप बताइए कि ये जो भीड़ है वो किसके लिए खुश है, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। द वाइज ओल्ड मैन लुक्ड इनटू द यंग बॉयज आइज, प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन द यंग बॉयज शोल्डर्स, रिप्लाइड सॉफ्टली। वाइज मैन ने जवान लड़के की आंखों में देखा, अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे और फिर जवाब दिया सॉफ्टली, बड़े आराम से। Young boy, for this race you have won much more than in any race you have ever run before. बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हे जवान लड़के, तुमने इस रेस में एक रेस से ज़्यादा ही कुछ जीता है, तुमने इस रेस में लोगों का दिल जीता है। The crowd cheered not for any winner. यहाँ पर भीड़ ने किसी विनर के लिए खुश नहीं है, वो तुमने जो काम किया है उसके लिए खुश है। इट चीयर्ड फॉर ऑल थ्री,
भीड़ है वो तुम तीनों के लिए चीयर कर रही है, स्पेशली फॉर यू एज ए विनर अगेन एंड अगेन, और स्पेशली तुम्हारे लिए क्योंकि तुम बार बार है वो जीत रहे हो। मैसेज, ए रियल हीरो इज़ वन हु हेल्प्स अदर्स टू एकम्प्लिश समथिंग। रियल हीरो वो ही होता है जो किसी काम को एकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए लोगों की मदद भी करता है।